नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि वैश्विक राजनीति और डिफेंस टेक्नोलॉजी के गलियारों में भी हलचल मचा रहा है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर मॉस्को के क्रेमलिन तक इन दिनों एक ही चर्चा जोरों पर है। भारतीय वायुसेना का अगला बड़ा कदम। एक तरफ फ्रांस का डसॉल्ट राफेल अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस अपने सबसे घातक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 50 को लेकर भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रख रहा है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन लगता है। लेकिन इस बार भारत का रुख एकदम अलग है। भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अब वह किसी भी देश के सामने शर्तों पर नहीं झुकेगी, बल्कि शर्तें अब भारत खुद तय करेगा। पिछले काफी समय से रूस भारत को अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट SU-57 का ऑफर दे रहा है। रूस की तरफ से जो पैकेज टेबल पर रखा गया है, वह कागज पर देखने में बहुत ही शानदार लगता है। इसमें न केवल विमानों की आपूर्ति, बल्कि भारत में उनके निर्माण और रखरखाव की सुविधा भी शामिल है। सुनने में यह डील एकदम परफेक्ट लगती है। लेकिन भारतीय वायुसेना अब 20 साल पुरानी वाली वायुसेना नहीं है। आज की IAF की सोच शीशे की तरह साफ है। हमें सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं खरीदना है, बल्कि हमें भविष्य के युद्धों के लिए एक संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार करना है। भारत का विजन क्लियर है। अगर फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट आएगा, तो वह पूरी पावर, असली स्टील्थ कैपेबिलिटी, इंजन की डीप टेक्नोलॉजी और एवियोनिक्स पर पूरे कंट्रोल के साथ आएगा। भारत अब बने बनाए रेडीमेड समाधान नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है एक ऐसा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जो उसे चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों पर हमेशा भारी रखे। भारत को जिस एयरक्राफ्ट का ऑफर दे रहा था, वह था SU-57E। यह इस फाइटर जेट का बेस या शुरुआती मॉडल है जो निर्यात के लिए बनाया गया है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस पर अपनी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। IAF की नजरें जिस परिंदे पर टिकी हैं, वह है इसका सबसे एडवांस्ड और अपग्रेडेड वर्जन SU-57M। अब सवाल यह है कि इन दोनों में इतना बड़ा अंतर क्या है कि भारत ई मॉडल को नकार कर एम मॉडल पर अड्डा है। इंजन की शक्ति। SU-57E में पुरानी पीढ़ी के AL-41F इंजन लगे हैं, जबकि SU-57M में बिल्कुल नया AL-51F इस दिलिए थीस इंजन लगा है। ये नया इंजन इस जेट को बिना आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए लंबे समय तक सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने की ताकत देता है। फिफ्थ जनरेशन के असली मायने ही यही हैं। एम मॉडल की रडार से छुपने की क्षमता पुराने वर्जन से 20% से ज्यादा बेहतर बताई जाती है। इसके डिजाइन में हुए बदलाव इसे अमेरिकी F-22 रैप्टर की टक्कर का बनाते हैं। समस्या यह है कि रूस ने अब तक भारत को आधिकारिक तौर पर इस SU-57M का ऑफर नहीं दिया है। क्या रूस अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने से डर रहा है, या फिर भारत यह देखना चाहता है कि रूस दोस्ती की खातिर किस हद तक जा सकता है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब भारत के पास फ्रांस के डसॉल्ट राफेल का बेहतरीन विकल्प है, तो फिर सुखोई की तरफ क्यों देखना? इसका सीधा सा जवाब है सोर्स कोड। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस ने भारत को राफेल के कोर सोर्स कोड्स देने से साफ इनकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत राफेल में अपनी खुद की मिसाइलें या स्वदेशी रडार सिस्टम आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। उसे हर छोटे बदलाव के लिए फ्रांस की अनुमति और उनकी इंजीनियरिंग टीम पर निर्भर रहना होगा। कुछ डिफेंस एनालिस्ट्स इसे बिना दिमाग का जेट तक कह रहे हैं, क्योंकि संकट के समय में पूरी तरह से किसी और देश पर निर्भर रहना भारत की आत्मनिर्भर नीति के खिलाफ है। फ्रांस की इसी जिद का फायदा उठाते हुए रूस ने एक ऐसा दांव चला है जिसने पेरिस की नींद उड़ा दी है। रूस ने भारत को ऑफर किया है कि अगर वह सुखोई डील में आगे बढ़ता है, तो उसे फुल सोर्स कोड एक्सेस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के टॉप अधिकारियों ने यह तक संकेत दिया है कि भारत इसे एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पर ले सकता है। कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। भारत के पास इस वक्त करीब 260 से ज्यादा SU-30MKI जेट्स हैं, जो वायुसेना की रीढ़ हैं। रूस ने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एल नासिक में अपनी एक एक्सपर्ट टीम भेजी है। प्रस्ताव यह है कि भारत के लगभग 175 SU-30MKI जेट्स का एक बड़ा सुपर अपग्रेड किया जाए। इसमें नए शक्तिशाली इंजन, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नए रडार शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि रूस इस अपग्रेड को SU-57 डील के साथ एक कंबाइंड पैकेज के रूप में देख रहा है। यानी एक तीर से दो निशाने। पुराने जेट्स को नई ताकत मिलेगी और वायुसेना को एक नया फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर भी मिल जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बेहतर है। असली सवाल यह है कि भारत को वास्तविक तकनीकी स्वतंत्रता कौन देगा? क्या भारत सीमित सॉफ्टवेयर एक्सेस के साथ फ्रांस के राफेल की तरफ जाएगा,
या फिर वह रूस के साथ एक गहरी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का रास्ता चुनेगा, जहां उसे खुद के हथियार लगाने की पूरी आज़ादी होगी? अगर भारत SU-57M पर अड़ा रहता है और रूस इसे भारत के मन मुताबिक कीमत और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ देने को राजी हो जाता है, तो यह डील भारतीय वायुसेना के इतिहास की सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित होगी। आने वाले कुछ महीने यह तय करेंगे कि 21वीं सदी में भारत की वायु शक्ति किस दिशा में उड़ान भरेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।